वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कवि रसखान के जीवन परिचय को अर्थात उनकी बायोग्राफी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और चलिए आज एक चैलेंज करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने मन में सोचेंगे कि क्या मैंने आपको जो चीज पढ़ाई है वो आपको याद हुई है। फिर आप कमेंट में बताइएगा कि आपको एक बार में ही सारी चीजें याद हो गई। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले रसखान का जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के एक पठान परिवार में हुआ था। 1548 में कहां? दिल्ली में। और कौन से परिवार में? एक पठान परिवार में। अब आप बोलोगे सर ये 1533 क्यों है? क्योंकि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतलब कुछ विद्वान तो मानते हैं कि इनका जन्म 1548 ईयर में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। तो आप दोनों ईयर को याद रखोगे क्योंकि विद्वानों में क्या है? मतभेद है। ठीक है, ऐसे ही स्थान को लेकर भी विद्वानों में क्या है? मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली के पास हुआ था और कुछ लोग कहते हैं पिहानी में हुआ था। ठीक है, तो आप दोनों वर्ड याद रखोगे, दिल्ली भी और पिहानी, 1548 और 1533। ठीक है, तो दो तो आप ईयर याद रखोगे, 1533 और 1548। आपको बहुत सारी बुक्स में 1533 भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी जगह 1548 भी मिलेगा। ऐसे ही स्थान आपको दिल्ली के पास भी मिलेगा और दूसरा वर्ड आपको पिहानी भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। ये एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन फिर भी ये कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, उनके भक्त थे। एक मुस्लिम कवि होने के बावजूद भी ये कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? इनका जन्म कब हुआ था? 1548 में दिल्ली के पास। और दूसरा ईयर क्या था? 1533 और स्थान था पिहानी। क्लियर है? उसके बाद इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। ठीक है, और ये किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण भगवान की। ये कैसे कवि थे? एक मुस्लिम कवि थे और इनके गुरु का नाम था विट्ठल नाथ। ठीक है, इनके गुरु का नाम था विट्ठल नाथ और इनकी जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। और इनके गुरु का नाम विट्ठल नाथ। विट्ठल नाथ गुरु का नाम है और भाषा है ब्रज भाषा। तो मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको वीडियो दोबारा देखना ही ना पड़े। ठीक है, तो ईयर कौन से याद रखोगे? 1548 और 1533। स्थान दिल्ली के पास और पिहानी। ठीक है, और एक पठान परिवार में जन्म हुआ था। ये एक मुस्लिम कवि थे, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, इनके गुरु का नाम विट्ठल नाथ था, इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग हुई थी। अब यह भी आपको कहीं पे 1618 भी मिल जाएगा देखने को, क्योंकि विद्वानों में ना मतभेद नहीं होते। अब उस समय मैं तो था नहीं, मैंने भी ये चीजें बुक्स में ही पढ़ी हैं, तो मैं आपको हर चीज बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप 1628 मानिए। उसके बाद ये एक मुस्लिम कवि थे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इनकी रचनाएं, इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वैसे और भी हैं लेकिन दो जो बार बार पूछी जाती है, एक है सुजान रसखान और एक है प्रेम वाटिका, क्योंकि ये प्रेम के कवि हैं। ये एक ऐसे इंसान थे कि बहुत मतलब हम्बल टाइप के, इनके दिल में प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। तो ये आप याद रख सकते हो, एक तो है सुजान रसखान और एक है प्रेम वाटिका। ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।